हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट एक्सप्लेनर। तो कहानी की शुरुआत में हम कैल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो अभी अपने डैड के साथ फिशिंग करने के लिए आया हुआ है। कुछ देर फिशिंग करने के बाद वो दोनों अपनी कार से वापस घर की तरफ जाने लगते हैं, मगर इस दौरान कैल के डैड के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर बात करने के चक्कर में कैल का ध्यान ड्राइविंग गेयर से हट जाता है और उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैल तो बच जाता है, लेकिन उसके डैड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ से हमें 1 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है और हम कैल को उसकी क्लास में देखते हैं जो कि सो रहा होता है और सामने उसके टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और कैल को जगाने के लिए उसके टीचर उसके ऊपर एक डस्टर फेंक कर मारते हैं, जिससे कैल अचानक से जाग जाता है। अब टीचर कैल से कहते हैं कि तुम्हारे सोने की आदत की वजह से ही तुम्हारे डैड की डेथ हुई है। और यह सुनने के बाद कैल का दिमाग काफ़ी ख़राब हो जाता है और वह अपने टीचर पर एक मुक्का जड़ देता है और अपने टीचर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में कैल के ऊपर केस कर दिया जाता है। अब कैल को हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ उसके साथ उसकी मॉम भी है और वहाँ पर वो टीचर भी मौजूद है जिसको कैल ने मारा था। अब सारी बातें सुनने के बाद जज कैल को 3 महीने की सज़ा देता है और इस 3 महीने में कैल को अपने घर के अंदर ही रहना होगा और वो अपने घर से कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद कैल पुलिस ऑफिसर और अपने मॉम के साथ घर पर वापस आ जाता है। यहाँ पर कैल की मॉम उसके पैर पर एक ट्रिगर बांधती है और यह ट्रिगर कैल के पैर पर डिस्टेंस को लोकेट करता है। अगर वह 100 मीटर के दायरे से दूर जाने की कोशिश करेगा तो ट्रिगर अगले 10 सेकंड में पुलिस ऑफिसर को मैसेज कर देगा और कैल की करंट लोकेशन बता देगा। इसके बाद कैल की मॉम फीस भरने के लिए वहाँ से चली जाती है और कैल के साथ इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कहता है कि तुमने जिस टीचर को मारा है वो मेरा कज़न है। अब यहाँ से कैल के 3 महीने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके पास अब काफ़ी सारा खाली समय है। वो आराम से बैठकर टीवी देखता है और पीनट बटर खाते हुए एंजॉय करता है। तभी वहाँ पर उसकी मामी आ जाती है और वो देखती है कि कैल का कमरा बहुत ही बिखरा हुआ है और वह उसको अपना कमरा साफ़ करने को कहती है और टीवी के वायर को भी काट देती है और कहती है कि आज के बाद तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे। जिसके बाद कैल एक रेड बुल पीता है और फटाफट घरों के सभी कामों को करने लगता है, जैसे कि अपने कपड़े धोता है और फिर बर्तन धोता है और सारा काम खत्म करने के बाद आराम करने के लिए बैठता है। तभी उसको घर के बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वह जब घर से बाहर देखता है तो पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कोई नई फैमिली आई है, उसमें एक खूबसूरत लड़की भी है। अब तभी कैल को डोर बेल बजने की आवाज़ आती है और वो जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके घर के बाहर एक पेपर में आग लगी हुई होती है। आग बुझाने के लिए वह उसके ऊपर अपना पैर मारता है, मगर पता चलता है कि पेपर के अंदर तो पोटी थी और यह सारा किया धरा उसके पड़ोस के शरारती बच्चों का है। कैल बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और उनका पीछा करते हुए 100 मीटर से भी दूर चला जाता है और तभी उसको तुरंत यह बात याद आती है कि उसके पैरों में ट्रैकर लगा हुआ है और वह 100 मीटर से दूर नहीं जा सकता। अब वो वापस अपने घर की तरफ आने लगता है, मगर तब तक उसके ट्रैकर की वजह से पुलिस वालों को पता चल चुका था और वह तुरंत कैल के घर पर आ जाते हैं। कैल अपने ट्रैकर को बंद करने की कोशिश करता है और पुलिस ऑफिसर से छुपने की भी कोशिश करता है, मगर पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढ लेते हैं और उसको गिराकर हथकड़ी लगाने लगते हैं। अब तब तक यहाँ पर नई पड़ोसी भी आ जाती है जिसका नाम एशले होता है और वह उसको इस तरीके से देखकर वापस चली जाती है। अब कैल डिटेक्टिव पार्कर को कॉल करके सारी बातें बताता है कि वह शरारती बच्चों को पकड़ने के लिए बाहर गया था और उनसे माफ़ी मांगता है और डिटेक्टिव पार्कर उसको वार्निंग देती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कैल रस्सी लेकर अपने घर के 100 मीटर के दायरे में बांधने लगता है ताकि उसको पता चल सके कि उसे इससे आगे नहीं जाना है। अब तभी वह वहाँ पर एशले को अपनी कार से आता हुआ देखता है और वो सोचता है कि कहीं वह उसको देख ना ले, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे छुपने लगता है और वापस घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो खिड़की में से एशले के घर को देखने लगता है कि आखिरकार वो इस समय क्या कर रही है। कैल को अपनी खिड़की से एशले का घर साफ दिखाई दे रहा था। अब कुछ समय बाद कैल का बेस्ट फ्रेंड रोनी उससे मिलने के लिए आता है और वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कैल उसको अपने कमरे में ले जाता है और वह उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वह क्या क्या कर रहा है। वह उसको एक दूरबीन देता है और कहता है कि वह अपने पड़ोसियों पर नज़र रखता है और रोनी को भी अपने पड़ोसी एशले के बारे में भी बताता है और वह दूरबीन से उसको देखने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन कैल अपने घर के लेटर बॉक्स में एक लेटर निकाल रहा होता है, मगर उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था और वह लेटर बॉक्स भी 100 मीटर के दायरे से दूर था, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता था। अब तभी उस समय एशले भी अपनी कार लेकर वहाँ से गुजर रही होती है और वह कैल को देखकर रुक जाती है, जिसके बाद वो लेटर बॉक्स से लेटर निकालकर कैल को दे देती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच पहली बार थोड़ी बहुत बातें होती हैं। अब तभी कैल की मॉम उसको आवाज़ देने लगती है और फिर से कैल को जाना पड़ता है, मगर यहाँ उन दोनों की पहली मुलाकात हो चुकी। अब रात के समय कैल की मॉम रोनी और कैल बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हाल ही में हो रही किडनैपिंग के बारे में न्यूज़ में बताई जा रही थी। मगर कैल और रोनी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए वो वापस कैल के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर कैल दूरबीन की मदद से एशले के कमरे की तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि एशले इस समय योगा कर रही होती है और तभी एशले भी कैल के कमरे की तरफ देखने लगती है और उसकी नज़र से बचने के लिए वह दोनों नीचे झुक जाते हैं।
मगर अंधेरा होने की वजह से एशले उन लोगों को देख नहीं पाती और केल दोबारा दूरबीन लेकर एशले को देखने लगता है। अब तभी वहाँ पर एशले के डैड आते हैं, जो कि इसको किसी चीज़ के लिए डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। अब एशले अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद केल दूसरे पड़ोसी को देखने लगता है, जो कि अपनी कार लेकर कहीं से आ रहा होता है और यह कार को जानी पहचानी थी, क्योंकि टीवी पर जिस किडनैपर के बारे में न्यूज़ आ रही थी उसके पास भी सेम ऐसी ही कार थी और इस कार के बम्पर साइड पर एक डेंट भी होता है। अब केल फैसला करता है कि वो अपने पड़ोसी के बारे में और भी जानकारी निकालेगा और अगले दिन वह उसके ऊपर नज़र रखने लगता है, वह भी अपने 100 मीटर के दायरे में ही रहकर। उसका पड़ोसी उसको देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर तभी वहाँ से एक रैबिट को उठाता है और पता चलता है कि वह उससे बातें कर रहा था, जिसके बाद केल चैन की सांस लेता है। अब कुछ दिनों बाद रोनी फिर से केल से मिलने के लिए आता है और केल हाल में ही हुए सभी चीज़ों के बारे में रोनी को बताता है और कहता है कि मुझे पूरा विश्वास कि मेरा पड़ोसी एक किडनैपर है। जिसके बाद केल फिर से अपने काम पर लग जाता है और दूरबीन लेकर एशले को ताड़ने लगता है और वो अपने दोस्त रोनी को भी एशले को देखने के लिए कहता है और वो दोनों एशले की नज़रों से बचने के लिए नीचे झुक जाते हैं और दोबारा हिम्मत करके खिड़की से बाहर झाँकने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार उनको एशले भी देख लेती है और थोड़ी ही देर में केल की डोरबेल बजती है। वो दोनों दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं कि दरवाज़ा कौन खोलेगा और वो दोनों जैसे ही हिम्मत करते हुए दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर एशले खड़ी होती है और वो दोनों से पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। इसके बाद वह घर के अंदर आ जाती है और केल कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसको दूरबीन रखी दिखाई देती है। दूरबीन की मदद से वह खिड़की के बाहर देखने लगती है और उन दोनों से कहती है कि यार तुम लोग मुझको देख रहे थे। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और रोनी कहता है कि हम तो अपने पड़ोसी मिस्टर टर्नर की कार को देख रहे थे और कन्फर्म करने के लिए एशले भी दूरबीन से मिस्टर टर्नर की कार को देखती है, जिसको देखने के बाद अब उसको भी उन दोनों पर यकीन हो जाता है और वह भी मिस्टर टर्नर पर नज़र रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब उस रात को तीनों मिस्टर टर्नर पर नज़र रखने के लिए रुकते हैं और उन्होंने टर्नर के घर के आगे कैमरा भी लगा दिया था ताकि वह उसकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रख सके। अब कुछ देर बाद टर्नर का इंतजार करने के बाद वो अपनी कार लेकर कहीं से आता है और उसकी कार में से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसको लेकर मिस्टर टर्नर अपने घर के अंदर चला जाता है। अब तीनों कैमरे में देखते हैं कि मिस्टर टर्नर के हाथ में चाकू है, जिसको देखकर वह थोड़ा घबरा जाते हैं। अब तभी एशले के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उसको घर पर वापस आने के लिए कहते हैं। केल एशले को छोड़ने के लिए घर से थोड़ी दूर जाता है और जाने से पहले केल एशले को किस करने की कोशिश भी करता है, मगर एशले ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब केल वापस अपने घर पर आता है और कैमरे की मदद से टर्नर को देखने लगता है और अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की टर्नर के साथ रोमांस करने के लिए आई थी वही अब टर्नर के घर से भागने की कोशिश कर रही होती। ऐसी सिचुएशन में केल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, मगर गलती से उसके कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है और वह छुपने के लिए नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठकर ही रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है, मगर जब इससे काम नहीं बनता तो वापस खड़ा हो जाता है और दूरबीन से टर्नर के घर की तरफ वापस देखने लगता है और वो देखता है कि टर्नर उसको ही देखा जा रहा था, जिससे डरकर वह फिर नीचे बैठ जाता है। अब तभी केल के पास रोनी का कॉल आता है और वो रोनी को डरते हुए सारी बात बताता है। अब अगले दिन केल किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर टर्नर आ जाता है, जिसको देखकर वो अपने हाथ में चाकू उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। अब तभी पीछे केल की मॉम भी आ जाती है और वो केल को बताती है कि वह सुपरमार्केट से घर तक मिस्टर टर्नर के कार में आई है। अब तभी केल की मॉम को याद आता है कि कुछ सामान तो अभी भी कार में ही रह गया है, जिसको लेने के लिए वह चली जाती है। और अब किचन में केल और टर्नर अकेले होते हैं और टर्नर की नज़र केल के पैर पर लगे हुए ट्रैकर पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि यह क्या है और केल उसको बताता है कि उसने अपने टीचर के ऊपर हाथ उठाया था, जिसकी वजह से उसको 3 महीने घर के अंदर ही रहने की पनिशमेंट मिली है। टर्नर बताता है कि वह उसके स्कूल के काफ़ी सारे टीचर को जानता है। अब तभी केल की मॉम सामान लेकर वापस आ जाती है और तभी टर्नर केल की मॉम को आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसी रात एशले के घर पर भी पार्टी होती है, मगर ट्रैकर की वजह से केल उसके घर की पार्टी में नहीं जा सकता, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। जिसके बाद वो दूरबीन की मदद से एशले को देखने लगता है, मगर एशले कुछ लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रही थी और मौके का फ़ायदा उठाते हुए लड़के भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। यह देखकर केल का तो दिमाग ख़राब हो जाता है और वह अपने छत पर जाकर एक बड़ा सा स्पीकर रखता है और अपने आईपैड की मदद से उसमें तेज़ आवाज़ गाना बजाने लगता है, जिसकी वजह से एशले की पार्टी वहीं पर रुक जाती है और एशले केल के घर पर आकर उसके आईपैड को ले लेती है और वहाँ उसको गिराने वाली होती है। तभी अभी केल की तारीफ़ करने लगता है और मौका देकर वह भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कि एशले भी इंप्रेस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी इसी दौरान एशले की नज़र टर्नर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे खून के छींटे देखती है। अब वो लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि टर्नर एक बड़े से बैग को लेकर अपने गैराज की तरफ जा रहा है। अब अगले दिन वो तीनों अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। केल का फ्रेंड रोनी टर्नर के लॉक कार को खोलने की कोशिश करता है ताकि वह उसके गैराज का पासवर्ड मालूम कर सके
और दूसरी तरफ एशले सुपरमार्केट में टर्नर का पीछा कर रही होती है और फ़ोन से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इधर रोनी कार के लॉक को खोल लेता है। अब तभी एशले केल को कॉल करके बताती है कि टर्नर वापस घर पर आ रहा है और रोनी फटाफट केल को गैराज का पासवर्ड लिखवा देता है। और इधर एशले जब अपनी कार में बैठकर वापस जा रही होती है तो टर्नर उसके कार के सामने आ जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम सभी लोग मुझसे दूर रहो, जिसके बाद एशले घर पर वापस आ जाती है और घर आकर वह दोनों को सारी बात बताती है कि टर्नर ने उनसे ऐसा कहा है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं हो। इस वजह से वह तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपना प्लान यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। अब तभी एशले की मॉम का कॉल आ जाता है और वह भी घर पर चली जाती है। रात के समय केल सोचता है कि वह इस तरीके से डर नहीं सकता और सच्चाई का पता लगा कर रहेगा, इसलिए वह टर्नर पर नजर रखने के लिए पोर्टेबल कैमरा भी बनाता है। अब तभी वहाँ पर रोनी आता है और वह बताता है कि वह अपना सेलफोन टर्नर की कार में भूल आया है। केल उसको शांत करवाता है और उसको टर्नर की कार में कैमरा ले जाने के लिए बोलता है। रोनी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो टर्नर की गैराज में चला जाता है। वहाँ पर रोनी को एक प्लास्टिक की लाश मिलती है और उसको टर्नर की कार में अपना फ़ोन मिल जाता है और वो सारी बात केल को भी बताता है। केल उससे कहता है कि उस लाश को लेकर बाहर आ जाए, मगर वो बैग काफ़ी ज़्यादा भारी था और वो रोनी उसे लेकर अकेले नहीं आ सकता था और केल ये सब कुछ कैमरे की मदद से देख रहा था। और तभी वह देखता है कि टर्नर के गैराज का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगता है, जिस वजह से केल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बैट लेकर टर्नर के दरवाजे पर चला जाता है और उसको धमकाने लगता है। और इस चक्कर में उसने अपने घर से 100 मीटर का दायरा पार कर लिया था। इसकी वजह से उसके ट्रैकर का अलार्म बजता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अफसर केल को पकड़ लेते हैं और केल उनको सारी बातें बताता है और कहता है कि इसके गैराज में एक लाश है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर टर्नर को गैराज खोलने के लिए कहते हैं और टर्नर अपना गैराज खोलता है और वहाँ पर चेक करने पर एक बॉडी होती है जो कि मरे हुए हिरण की थी और टर्नर बताता है कि यह हिरण उसकी कार के आगे आ गया था। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर केल को वापस घर पर छोड़ देते हैं और उसकी मॉम को समझाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। केल की हरकत की वजह से उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टर्नर से भी माफ़ी मांगने के लिए उसके घर चली जाती है। इधर जब केल अपने कमरे में होता है तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि रोनी का था। उसमें लिखा था कि टीवी पर देखो और जैसे ही केल टीवी पर देखता है तो उसको उसमें रोनी दिखाई देता है। तभी केल को अपने अलमारी में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जैसे ही अलमारी खोलता है तो उसमें रोनी होता है और रोनी उसको अचानक से डरा देता है। रोनी उसको बताता है कि वह उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन इस मजाक की वजह से केल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर रोनी उसको शांत रहने के लिए बोलता है और कि वह बड़ी मुश्किल से टर्नर के गैराज से निकल कर आया है। जिसके बाद वो केल को कैमरा देता है जो कि गैराज में लेकर गया था। केल उस कैमरे के वीडियो फुटेज को देखता है और वीडियो देखने के बाद केल को टर्नर के गैराज में एक लड़की दिखाई देती है और यह वही लड़की होती है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट टीवी पर दिखाई जा रही थी। इसके बाद केल कंफर्म हो जाता है कि यह टर्नर ही एक किडनैपर है। इधर केल की मॉम टर्नर के घर पर होती है और टर्नर केल की मॉम को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो टर्नर केल के घर पर आ जाता है और वह पीछे से रोनी पर भी हमला कर देता है और आखिर में वो केल को पकड़ने के लिए उसके कमरे में आ जाता है। वहाँ पर केल उससे अपनी जान बचाने लगता है और 100 मीटर के दायरे से दूर भागने की कोशिश करता है, मगर टर्नर बार बार उसको पकड़ लेता है। मगर केल भी हार नहीं मानने वाला था। वह जैसे तैसे घर के बाहर आ जाता है और वह जैसे ही 100 मीटर का दायरा पार करने वाला था टर्नर उसको पकड़ लेता है और मार कर बेहोश कर देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है और उसको उसी के घर में किडनैप कर लेता है। अब टर्नर केल को अपने प्लान के बारे में बताता है और वह उससे एक ज़बरदस्ती लेटर लिखवाने लगता है, मगर केल रोते हुए उस पर हमला कर देता है और केल की मदद करने के लिए एशले भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों किसी तरीके से बचते हुए खुद को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं। एशले जल्दी से केल को आज़ाद करती है, मगर तभी टर्नर दरवाज़ों को तोड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह दोनों खिड़की से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। जिसके बाद केल एशले को उसके घर पर छोड़कर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए चला जाता है। केल टर्नर के घर पर आकर अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और अब उसने 100 मीटर के दायरा भी पार कर लिया था, जिसकी खबर पुलिस वालों को मिल जाती है। मगर पुलिस वाला सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, इसका तो यह रोज़ का काम है, और वो आराम से बैठकर अपना बर्गर खाने लगता है। इधर केल टर्नर के घर पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और वह दीवार को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसको एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसके अंदर एक बड़ा सा फ्रिज होता है और जब केल उसको खोलता है तो उसमें काफ़ी सारी लाशें होती है और ये सारी वही लड़कियाँ थी जिसको टर्नर ने किडनैप किया था। वहाँ पर थोड़ा और ढूंढने के बाद केल को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और वह उसके अंदर जाने लगता है। अब तब तक पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और उसको टर्नर के घर से कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो उसके घर को चेक करने के लिए चले जाते हैं। मगर तभी टर्नर एक पुलिस वाले को मार देता है। इधर केल बेसमेंट में अभी अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो अपनी मॉम के एक रस्सी से बंधा हुआ देखता है और वह जल्दी से अपनी मॉम की रस्सियों को काटता है। अब तब तक यहाँ पर टर्नर भी आ जाता है और वह केल को मारने लगता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए केल की मॉम टर्नर के पैर में चाकू घुसा देती है।
और मौका देखकर केल वहाँ रखी कैंची को टर्नर के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद यहाँ पर टर्नर मारा जाता है। अब केल को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव पार्कर उसके पैर से ट्रैकर को निकाल देती है और केल की मॉम भी उसको कहती है कि मुझको तुम पर नाज है। जिसके बाद केल अपने घर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर एशले उसका इंतजार कर रही होती है और केल 100 मीटर का दायरा पार करते हुए एशले को किस करने लगता है और आज की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।